2040 में दुनिया पर राज करने वाला सिर्फ एक देश होगा और वो देश वो होगा जो टेक्नोलॉजी की जंग जीत जाएगा। आज भारत और चीन दोनों ही इस रेस में पूरी ताकत से लगे हैं। लेकिन सवाल ये है, अगला टेक सुपर पावर कौन बनेगा, भारत या चीन? इस वीडियो में हम इस युद्ध की पूरी कहानी बताएंगे, वो भी ऐसी जो आप कहीं और नहीं देख पाएंगे। वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि जो फैक्ट्स आप जानने वाले हैं वो आपको हैरान कर देंगे। सबसे पहले सोचिए एक ऐसे गांव की जहां आज भी लोग टेक्नोलॉजी से दूर है, जहां इंटरनेट है पर भाषा की दीवार है। अब सोचिए अगर वही गांव, वही लोग अपने सवाल हिंदी, तमिल या मराठी में पूछें और एआई तुरंत जवाब दे। यही बदलाव ला रहा है भारत का भाषणी प्रोजेक्ट। दूसरी तरफ चीन है, जो पहले ही ऐलान कर चुका है कि 2030 तक वो एआई का सुपर पावर बनेगा। सर्वेलेंस से लेकर सेना तक चीन हर सेक्टर में एआई घुसेड़ रहा है। स्कूलों में रोबोट, शहरों में कैमरे, फैक्ट्रियों में इंसानों की जगह मशीनें। लेकिन भारत की कहानी अलग है। यहां एआई का मतलब सिर्फ मशीनें नहीं, बल्कि लोगों से जुड़ाव है। गांव का किसान जो पहले सरकारी स्कीम नहीं समझ पाता था, अब एआई की मदद से अपनी भाषा में जानकारी ले पा रहा है। यही असली क्रांति है। भारत में एआई स्टार्टअप्स 3 गुना बड़े हैं, यानी अब मुकाबला सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं, सोच का है। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां हर मोबाइल, कार, लैपटॉप या मिसाइल, सब कुछ एक छोटी सी चीज पर निर्भर है, चिप। यही सेमीकंडक्टर आज की टेक्नोलॉजी की रीढ़ है और इस चिप के लिए चल रही है एक चुपचाप लेकिन बेहद खतरनाक जंग, चिप युद्ध। चीन ने इस रेस को जीतने के लिए अरबों डॉलर झोंक दिए, लेकिन अमेरिका ने टेक्नोलॉजी ब्लॉक लगाकर उसकी कमर तोड़ दी। चीन की फैक्ट्रियां हैं, पैसे है, पर उन्नत चिप बनाने की तकनीक नहीं है। अब वहीं दूसरी ओर भारत की कहानी बिल्कुल अलग है। भारत, जो पहले सिर्फ आयात करता था, अब माइक्रोन जैसी कंपनियों के साथ मिलकर पहली बार खुद की जमीन पर चिप फैक्ट्री बना रहा है। यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि डिजिटल आजादी की शुरुआत है। अब भारत किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहता। जिसने चिप्स पर राज किया, वो कल की दुनिया पर राज करेगा। कल्पना कीजिए एक ऐसा समय जब अंतरिक्ष सिर्फ वैज्ञानिकों का सपना नहीं, बल्कि एक देश की शान, सुरक्षा और सत्ता का प्रतीक बन चुका है। चीन ने अपने त्यांगोंग स्पेस स्टेशन और मून मिशन से यह दुनिया को दिखा दिया कि वो स्पेस की रेस में सबसे आगे है। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आया जब भारत ने चांद पर इतिहास रच दिया। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग ने हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। भारत का आईएसआरओ अब सिर्फ रॉकेट नहीं बना रहा, वो विश्व पटल पर भारत की पहचान गढ़ रहा है। आने वाले मिशन, गगनयान, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, शुक्रयान, वेनस मिशन और आदित्य सोलर मिशन, ये दिखाते हैं कि भारत अब स्पेक्टेटर नहीं, एक बड़ा प्लेयर बन चुका है। और समझिए, स्पेस अब सिर्फ विज्ञान नहीं है, ये भविष्य की जियोपॉलिटिकल ताकत, मिलिट्री एज और ग्लोबल प्रेस्टीज है। जब एक देश अपने दम पर अंतरिक्ष छूता है, तो वो सिर्फ ग्रहों तक नहीं, दुनिया के दिलों तक पहुंचता है। ये सिर्फ आईएसआरओ की नहीं, हर भारतीय के सपनों की उड़ान है। अब अंतरिक्ष में भी तिरंगा लहराएगा। कल्पना कीजिए एक आम इंसान को, सब्जी वाला, रिक्शा चालक या गांव का दुकानदार, जो अब मोबाइल से पेमेंट लेता है, बिना कार्ड, बिना कैश। यही है भारत का यूपीआई, जो सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि जनता की ताकत बन चुका है। दूसरी ओर चीन ने अपना ईसीएनवाई लॉन्च किया, लेकिन वो अब भी सरकार की निगरानी और सीमाओं में बंद है। वहां टेक्नोलॉजी ऊपर से थोपी गई है, जबकि भारत में टेक्नोलॉजी नीचे से उठी है, लोगों के हाथ में, उनकी भाषा में, उनकी जरूरत के हिसाब से। आज भारत का यूपीआई 30 से अधिक देशों में पहुंच चुका है। सिंगापुर, फ्रांस, भूटान, यूएई जैसे देश इसे अपना रहे हैं। यह किसी ऐप का नहीं, भारत की सोच का ग्लोबल एक्सपोर्ट है। यह कहानी है एक देश की, जिसने जनता के भरोसे से दुनिया की फाइनेंशियल रेस में झंडा गाड़ दिया। कल्पना कीजिए एक ऐसी लड़ाई जहां गोलियां नहीं चलती, लेकिन डेटा हथियार बन जाता है। यही है आज की सबसे खतरनाक जंग, साइबर पावर की जंग।
चीन ने अपने ग्रेट फायरवॉल और सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी से पूरी जनता को डिजिटल कैद में रखा है। हर ऐप पर सेंसरशिप, हर नागरिक की हरकत पर नजर, एक डिजिटल तानाशाही। अब नजर डालिए भारत पर। शुरुआत धीमी जरूर थी, लेकिन CERT-IN, डेटा प्रोटेक्शन बिल और मेड इन इंडिया एप्स जैसे कदमों ने भारत को एक भरोसेमंद साइबर शक्ति बनाना शुरू कर दिया है। भारत की ताकत सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, उस पर दुनिया का भरोसा है। जब बाकी देश डरते हैं चीन के सिस्टम से, तब वो भारत को एक पारदर्शी और लोकतांत्रिक डिजिटल मॉडल के रूप में देखते हैं। यह कहानी है डिजिटल स्वतंत्रता की, जहां टेक्नोलॉजी लोगों को कंट्रोल नहीं करती, बल्कि उन्हें ताकत देती है। यह कहानी है एक नए युग की, जहां युद्ध बंदूकों से नहीं, माइक्रोचिप्स और एल्गोरिदम्स से लड़ा जाएगा। चीन तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसकी ताकत में भरोसे की कमी है। वहीं भारत थोड़ी धीमी लेकिन साहसी और सच्ची चाल से हर टेक सेक्टर में झंडा गाड़ रहा है। AI, स्पेस, फिनटेक, साइबर सिक्योरिटी तक। भारत की असली ताकत उसकी विश्वसनीयता, ट्रस्ट है। और आज के दौर में भरोसा ही सबसे बड़ी शक्ति है। यह सिर्फ टेक रेस नहीं, भरोसे और भविष्य की लड़ाई है। अब फैसला आपके हाथ। अगला सुपर पावर कौन? इंडिया